गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, सड़कें उनका साथ नहीं दे पा रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना होने के बराबर है। मगर आइन मौके पे आईएमएफ ने कहा कि नहीं, ये तो हम नहीं करने देंगे। अब ये समझ नहीं आती कि एक तरफ तो हमें वो एनवायरनमेंट रेजिलियंस के लिए फंड दे रहे हैं 1.2 बिलियन, और दूसरी तरफ टैक्सेस में जब बात आती है तो वो कहते हैं कि तो उसका मसला ये है कि BYD चाइना जो कंपनी है उसने बहुत चैलेंजेस किए हैं दुनिया की जो और इलेक्ट्रिक जी, कार बनाने टेस्ला को वाली दीगर खासतौर पे वेस्टर्न कंपनियां हैं। जी। अब पाकिस्तान में भी उन्होंने बहुत बड़ा प्लांट लगाया है, तो फौरी तौर पर उनको ये ख्याल आया शायद कि हाँ, यहाँ तो चाइना के कदम बढ़ते रहेंगे। आईएमएफ का मसला एनवायरनमेंट या यहाँ के टैक्स निज़ाम को दुरुस्त लेकिन करना डॉक्टर साहब, नहीं है, आपको नहीं लगता कि ये बल्कि डिबेटेबल था? अगर आईएमएफ के ऊपर भी ये मलबा डाला जाए तो उनकी डिमांड तो ये होगी या उनकी ख्वाहिश तो ये होगी कि हमारे टैक्स अहदाफ या जो भी हमारे टारगेट्स हैं उनको पूरा किया जा सके, खसारों को कम किया जा सके। तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि इन सारी चीज़ों को, जिससे एक आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को रिलीफ मिल रहा है, उसके ऊपर कट लगाया जाए या उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगाया जाए, ना कि जो जाइंट्स हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनको काबू किया जाता? ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, अभी भी 2.4 ट्रिलियन की जो टैक्स एग्जम्पशंस थी उसकी तरफ कोई इशारा नहीं किया गया है, और वहाँ से बहुत सी फिस्कल स्पेस निकल सकती थी और फिर हम आम आदमी के ऊपर टैक्स का बोझ भी कम कर सकते थे। मगर ये बहुत ही हैरानकुन बात है कि जहाँ वाकई तब्दीली होने की ज़रूरत है वहाँ तो ना आईएमएफ कोई इशारा करता है और ना पाकिस्तान की हुकूमत, और ये आईएमएफ का बहाना बनाकर ऐसी चीज़ों पे टैक्स लगाते हैं जिस पे नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल और सही। आईएमएफ वाले यूजुअली अपनी रिपोर्ट में ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते हैं। तो ये समझ नहीं आती कि ये दोनों की पॉलिसी तो फिर लगता है एक ही है कि किसी तरह पाकिस्तान के अवाम के ऊपर इसके ज़्यादा से बावजूद ज़्यादा आपको बोझ लगता है डाला जाए। डॉक्टर साहब के अहदाफ पूरे हो पाएंगे इस बार? खसारे से हम निकल पाएंगे? और जो तरक्की की शरह है वो तो सभी के सामने है, पिछली बार तो 4 तक भी नहीं हम पहुंच पाए। ये बिल्कुल बहुत मुश्किल है। ये 5.3 ट्रिलियन का अभी भी जो इनका पिछली दफ़ा 14.1 रखा था उसको 12.9 पे रिड्यूस करने के बावजूद भी 1 ट्रिलियन का खसारा है। तो आगे कहाँ से पूरा होगा? फिर यही है कि दुरुस्त। पेट्रोलियम लेवी रह जाता है जिसको बढ़ा कर वो अपना, अभी पेट्रोलियम लेवी का अगरचे हदफ पूरा हो चुका है मगर फिर भी उन्होंने पेट्रोल की प्राइस में अंदर तकरीबन 66 रुपीज़ और डीजल के अंदर जो है वो तकरीबन 75 रुपीज़ रखा है। तो अब दुरुस्त। हुकूमत को एक आसान तरीका मिल गया है कि वो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाती रहेगी और यूं पैसे उनको रोज के रोज आते रहेंगे। जाहिर है इनका बिल्कुल सही। कैश अच्छा फ्लो भी डॉक्टर साहब, ठीक और भी रखना बहुत है। सारे आसान तरीके गवर्नमेंट ने ढूंढ लिए हैं, और जो जुनेद रिलीफ मांग रहे हैं और जो कह रहे हैं कि अहदाफ पूरे हो पाएंगे, ये दीवाने का ख्वाब सा लगता है। और अगर हम देखें तो सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं बल्कि इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया से जो आने वाली आमदन है उसको भी इस वक्त ज़ेर ताब लाया गया है। जो फ्रीलांसर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, जो अपनी तय कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की मईशत के अंदर, पाकिस्तान के थोड़े बढ़ाने में या उसकी तरक्की के अंदर कोई अपना किरदार अदा कर सके, कम से कम अपना पेट खुद पाल सकें, उनको भी डिस्करेज किया जा रहा है। तो जो अभी नई इस्लाहात आई हैं 2026-2027, उसके अंदर किस तरह से इन पर टैक्सेस लगाए जाएंगे? क्योंकि हमें तो अभी तक कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं मिली है, कोई ऐसा शोबा नहीं मिला, कोई ऐसा सेक्टर नहीं मिला जिस पर टैक्स की भरमार ना हुई हो। तो तरीक़ाकार क्या होगा, और क्या फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के लिए एक ही तरह से इस बार टैक्स अदायगियाँ होंगी या नॉन फाइलर्स को कोई छूट दी जा रही है? कोई छूट नहीं दी जा रही, बल्कि ये जो अभी आपने मीडिया कंटेंट्स के ऊपर इनकम आने का जिक्र किया है, इसके ऊपर तो पहले वो पर व्यू लगाना चाह रहे थे। फिर किसी ने समझाया कि भाई ये पर व्यू क्या होता है, कोई और किसी के लिए व्यू करे तो आपको उसको क्या मतलब, आपका ख्याल की इनकम आती है, जरूरी नहीं कि आए। अब उन्होंने 5% विद होल्डिंग कर दी है कि जब भी बाहर से ऐसी पेमेंट आएगी तो बैंकों पे उसका बर्डन शिफ्ट कर दिया है। अब ज्यादातर लोग बाहर अकाउंट रखेंगे, पाकिस्तान में पैसे नहीं लाएंगे। जो कुछ डॉलर आ रहे थे उसको भी डिस्करेज किया जा रहा है। और एक्टिविटी आपने कुछ फरमाया कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं यूथ, उनसे कुछ पैसा लिए बगैर अपनी मेहनत से कोई कंटेंट बनाकर पैसा कमाना चाहिए, उसको भी इनको पसंद नहीं है। आपने दूसरा फरमाया कि 16 लोगों ने अपने पैसों से लगाया, उस पर भी ये नाखुश हैं। तो इनका तरीका यही, आपने कहा कि किस पे टैक्स नहीं लगा, मैं बता देता हूँ। देखिए, अभी भी जो गैर हाजिर बड़े जिम्मेदार जो खुद असम्बली में बैठे हुए, उन्होंने अपने ऊपर टैक्स नहीं लगने दिया। फिर उन्होंने जो बहुत बड़े बड़े वो कैपिटल गेन्स ज़मीनें बेच के कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगने दिया। तो वो अपनी जो मराहत हैं वो नज़र इसलिए नहीं आती कि वो बजट में होती नहीं है, वो पहले ही टैक्स लॉज के अंदर उनको एग्जम्पशंस दे देते हैं ताकि कहीं डिबेट ही ना हो सके। ठीक है। और ये हैरत की बात है कि वो अक्सर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर से भी दे देते हैं जिसको पार्लियामेंट में बस ऐसे ही एक एहतमाम के लिए रख दिया जाता है, मगर किसी हाउस के ऊपर ये जिक्र नहीं होता कि कितनी टैक्स एग्जम्पशन है, किस किस को हासिल है और क्यों हासिल है और इसकी क्या लॉजिक और रीज़न है।
तो बिल्कुल डॉक्टर सही। साहब जी आप कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी कि इन सिफारिशात को मंजूर भी करवा लिया गया है और उस वक्त अपोजिशन का भी मौजूद ना होना कि अगर अवाम की तरफ से अपोजिशन किसी किस्म का कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकती है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर सकती है, तो उसको भी माइनस कर दिया गया, उनकी गैर मौजूदगी में ही इस बिल को मंजूर करवा लिया जाना। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात कौन पहुँचाएगा, कि अवाम की परेशानी क्या है, और अगर इसी तरह से बजट पास होते रहेंगे तो अवाम तो पिसते रहेंगे, पहले भी पिस रहे थे, अब भी आगे भी पिसते रहेंगे, तो क्या ये तरीक़ाकार सही है और इसी तरह से मंजूरी मिलनी चाहिए थी इस बिल को? जी नहीं, देखिए इस पे तो 2-2 महीने बहस होती है बाकी ममालिक में। फिनांस बिल ही सबसे अहम होता है। बजट में तो एलोकेशंस ही होती हैं कि इतना खर्चा इसका अलाउ कर दिया अगले साल के लिए, ये हमारा आमदनी का हदफ होगा। उसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, मगर जिससे डायरेक्शन आनी होती है, जिससे लोगों की ज़िंदगियों का ताल्लुक होता है, वो तो फिनांस बिल ही होता है। और फिनांस बिल में स्टैंडर्ड जहाँ से हमने लिया भी है ये सिस्टम ब्रिटेन में, इसके ऊपर 3 महीने पहले गवर्नमेंट सारे अपने टैक्स मेजर्स सामने लाती है, फिर उसके ऊपर बहस दुरुस्त। होती है और 3 महीने के बाद कहीं जाकर उसको बहुत इनपुट लेने के बाद अगर ना, और वैसे भी वो साल में के 2-4 अमेंडमेंट्स करते हैं अपने लॉ में। हम तो कोई 500-600 तो अमेंडमेंट्स ही कर देते हैं ताकि लोग परेशान ही रहें। और ये जब तक एफबीआर खुद लॉ बनाएगा, खुद ही इसको पास करवाएगा, इनको तो मैं आपको बताऊं पढ़ना भी नहीं आता है। हमारे 99% जो इस वक्त पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, तो फिनांस बिल पढ़ना भी नहीं आता। वो तो बस जो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर एक तरह से गिव एंड टेक होती है, चले जी ये हटा दें, इसमें ये डाल दें, हम पे टैक्स न लगाएं, उसी को वो इंश्योर करते रहते हैं। और बिल्कुल इस पे कोई बहस मुबासा जिसे मीनिंगफुल डायलॉग कहते हैं, जो पब्लिक इनपुट है, वो तो होता ही नहीं बिल्कुल। और यही वजह है कि बस आवाम पे टैक्स लगता रहता है और और अवाम पे भी जो जो टैक्स पेयर है इनडायरेक्टली तो खैर बच्चा ही, हम माचिस की डिब्बियाँ भी लेते हैं तो जी, उस पर जी। जीएसटी की सूरत में टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स नेट को वसी करने के लिए, सबको उस दायरे में लाने के लिए आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की विल ही नहीं है, या फिर ये मजबूर हैं, इतने दावपेच सीख चुके हैं हमारे लोग भी कि वो इस दायरे के अंदर आना ही नहीं चाहते और हुकूमत बेबस है? देखिए वहां से अभी आपको बैठे बैठे 900 बिलियन टैक्स आ जाता है। अगर जो नॉन फाइलर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो इनको रिफंड देना पड़ जाएगा। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त 154 के करीब जो है ब्रॉडबैंड मोबाइल यूजर हैं और जी। तकरीबन इतने ही जिनके पास, अगर ये सबसे 15% एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स ले लिया, अगर इनमें से सारे रिटर्न फाइल करेंगे तो 80 मिलियन को तो रिफंड देना पड़ जाएगा। ओके। तो वो बड़े खुश होते हैं कि चलिए इनसे हम ज्यादा पैसा ले रहे हैं। अब जिसको इजी मनी की आदत पड़ गई हो, 900 अरब पिछली दफा की मैं आपको फिगर बता रहा हूँ जो नॉन फाइलर से आया, तो ये बड़े खुश रहते हैं। मगर उसका एक नुकसान होता है कि जो लोगों की बहुत हाई इनकम है वो भी उसकी आड़ के अंदर से थोड़ा सा ज्यादा टैक्स दे के अपनी आमदनी छुपा लेते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए। कम से कम जो लोग ज्यादा आमदनी कमा रहे हैं उनसे तो टैक्स लेना चाहिए। ट्रू। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब, हम अगर एक आम शहरी की बात करें तो वो सैलरी लेता है तो उसके ऊपर टैक्स कटवाता है, फिर उस रकम को निकलवाता है तो टैक्स कटवाता है, कोई चीज़ खरीदता है तो उसके ऊपर तरह तरह के टैक्स पे करता है, बिजली के ऊपर तरह तरह के टैक्स पे करता है। मतलब अगर हम देखें तो वो टैक्स ही पे करता है सारी ज़िंदगी लगाकर। लेकिन अगर सहूलियात की बात की जाए, इंसेंटिव्स की बात की जाए, अगर दीगर ममालिक में टैक्स की भरमार होती है तो उसके मुकाबले में उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, शहरियों को हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उनको एजुकेशन उनके बच्चों की फ्री दी जाती है, उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ लेने का निज़ाम है, देने का निज़ाम नहीं है। तो क्या एफबीआर इस चीज़ को इंश्योर नहीं करवा सकता? या अगर हम आईएमएफ के ऊपर डालते हैं ये हर बार कि आईएमएफ की वजह से हमें टैक्सेस की भरमार करनी पड़ी, आईएमएफ की वजह से हम इस सेक्टर में रिलीफ नहीं दे सके, तो क्या आईएमएफ ये इंश्योर नहीं करवा सकता कि आवाम को उस तरह की फैसिलिटीज़ भी दी जाएँ अगर वो टैक्स की भरमार उन पर की जाती है या टैक्स उनसे वसूल किया जाता है? तो जी आमतौर पे आईएमएफ इन चक्कर में नहीं पड़ता। वो तो कहते हैं जी ये आप अपना बस प्राइमरी यानी सरप्लस दिखाएं, आप अपनी जो है वो लोगों को मुराद देना बंद करें, आप जो है वो रिड्यूस रेट ना रखें, वो इस तरह की। लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान के साथ जो इसके ऊपर रिफॉर्म प्रोग्राम करता है उसमें वो बार बार अपनी रिपोर्ट्स में लिखते हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम की सबसे बड़ी खराबी ये है। वो भी इस बात का बार बार तज़किरा करते हैं कि यहाँ जो टैक्सों के बदले में लोगों को सोशल सर्विसेज मिलनी चाहिए, जो पेंशन मिलनी चाहिए यूनिवर्सल सबको, और जो एक माशरे के अंदर आपने बहुत ही दुरुस्त सिमत की तरफ इशारा फरमाया है कि असल तो टैक्सों का मकसद ये होता है कि एक अच्छी वेलफेयर स्टेट बनाई जाए जहाँ जो लोग ज़िंदगी में पीछे रह गए ना सिर्फ उनकी मदद की जाए, उनको आगे लाने में मदद की जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, स्कूलों का निज़ाम ठीक किया जाए, हेल्थ के निज़ाम को इम्प्रूव किया जाए।
अफोर्डेबल जो है वो ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग हो, तो सब बच्चों को एक जैसी जब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो टैलेंट भी बने आता है। हमारे यहाँ तो ये इसका बिल्कुल ही कोई तस्करा ही नहीं है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था रात को ही, जिसमें ये तो बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि हमने इतना टैक्स जमा किया। जो उन्होंने पाकिस्तान को $400 मिलियन का एक रेज रेवेन्यू प्रोजेक्ट दिया हुआ है और जी उसके लिए मजीद ग्रांट भी इन्होंने मांगी थी, उसमें पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया है कि ठीक है। एफबीआर ने बजाय अपने अहदाफ पूरे करने के उसको मिस किया है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस्लाहात के नाम पे पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं और जो लोगों की ज़िंदगी भी मुश्किल बना रहे जी हैं, द और रिस्क। इसका ये सारा इल्ज़ाम IMF पे दे जी देते हैं। जो एक आसान हदफ मिल गया है गवर्नमेंट को भी, IMF के ऊपर हर एक चीज़ डाली जाए, अपनी आयशों को ख़त्म ना किया जाए और अपनी तनख्वाहों में तो इजाफा किया जाए, लेकिन आवाम को जो है उनकी आमदनी के ऊपर भी कट लगे और उनके वसाइल के ऊपर भी। तो अभी आप इसके असरात क्या देख रहे हैं? माली साल 2026-27 का आने वाला बिल, उसमें लगाए जाने वाले टैक्सेस, अहदाफ तो हम पिछली बार की तरह इस बार भी शायद पूरे ना कर पाएँ, लेकिन इससे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना बढ़ जाएगा, महंगाई में कितना इजाफा होते देख रहे हैं, आम आदमी की ज़िंदगी इससे कितनी अजीरन हो सकती है? जी, मैं कुछ आइटम्स की तरफ इशारा करना चाहता हूँ जिसके ऊपर पहले सप्लाई चेन के ऊपर सिर्फ वही टैक्स लगता था जहाँ पे कोई एडिशन होती थी। मसलन जो आम खाने पीने की चीज़ें, चाहे जी साबुन हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, इस तरह की बहुत सी आइटम्स थी। मगर अब इन्होंने एक अजीब हरकत की है इस दफ़ा, और यहाँ से अपना रेवेन्यू ज़्यादा निकालने का इरादा बनाया। वो ये है कि जैसे ही मैन्युफैक्चरर कोई चीज़ बनाएगा, वो उसके ऊपर ज़ाहिर है कि आखिरी लिखेगा कि इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये है, और उसी के ऊपर टैक्स हुकूमत को दे देगा, वो हम पे पास ऑन कर देगा। ना सिर्फ महंगाई होगी बल्कि आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में जो चीज़ें हमें कुछ बेहतर मिल रही थी वो भी नहीं मिलेंगी। और फिर ये इन्होंने सेल टैक्स के निज़ाम की भी वायलेशन की है। जहाँ आप वैल्यू एडेड टैक्स लगाते हैं, इन्होंने उसको दोबारा से एक्साइज की तरह लगा दिया है कि बस मैन्युफैक्चरर सारा टैक्स दे दे, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाए, होलसेलर और जो रिटेल वाले हैं उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब आप देखिए, एक तरफ तो ऑटोमेशन की बातें हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन की, और एक दो बड़े सेक्टर्स कोई जो बिल्कुल कि सही। होलसेल और रिटेलर हैं, उनको टैक्स के निज़ाम से ही बाहर कर दिया है।